यह टेस्ट करने के लिए कि उसका बॉयफ्रेंड उसका आइडियल पार्टनर है या नहीं, एमी ने अपने हाथ में एक लव क्लॉक लगवा ली। जैसे ही घड़ी एक्टिवेट हुई, उसने काउंटडाउन शुरू कर दिया, जिससे ठीक ठीक पता चल रहा था कि उसकी असली आत्मा कब वापस आएगी। लेकिन सारी मुश्किलों के बावजूद उसके बॉयफ्रेंड की घड़ी दिखा रही थी कि उसकी सही पार्टनर 916 दिनों में आएगी, जबकि एमी की घड़ी में कोई नंबर नहीं दिख रहा था। एमी बहुत निराश हुई। वे एक दूसरे के लिए परफेक्ट पार्टनर नहीं थे, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ब्रेकअप नहीं करना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि एमी उन 916 दिनों तक उसके साथ रहेगी। फिर भी एमी ने सच्चा पार्टनर खोजने का पक्का इरादा कर लिया था। उस दिन एमी सुपरमार्केट में शॉपिंग करने गई। कैशियर ने उससे बातचीत शुरू की। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और चार्म उसे बहुत पसंद आया। बदकिस्मती से एमी की लव क्लॉक अभी तक टिक टिक नहीं हुई थी। वह निराश होकर सुपरमार्केट से चली गई। लेकिन जैसे ही एमी घर लौटी, उसे पता चला कि उसका भाई 3 दिन में अपनी किस्मत से मिलने वाला है। यह एमी के लिए बहुत बड़ा शॉक था। उसने लव क्लॉक पर अब और भरोसा न करने का फैसला किया। इसलिए उसने जानबूझकर उस कैशियर को ढूंढा जिससे वह पहले मिली थी। एमी अपने कामों से यह साबित करना चाहती थी कि प्यार की घड़ी ही एकमात्र तय करने वाला फैक्टर नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही वे करीब आने वाले थे, एमी कैशियर की घड़ी पर उसका मैसेज देखेगी। उसका परफेक्ट पार्टनर 4 महीने में सामने आ जाएगा। एमी ऐसा रिश्ता स्वीकार नहीं कर पा रही थी जो सिर्फ 4 महीने चले। इसलिए उसने फिर से खुद को दूर करने का फैसला किया। लेकिन इत्तेफाक से अगले दिन वे एक रेस्टोरेंट में मिले। इस बार वह सुपरमार्केट कैशियर नहीं था, बल्कि स्टेज पर एक जोशीला ड्रमर था। एमी एक बार फिर उसकी परफॉर्मेंस से मंत्रमुग्ध हो गई। इस बार एमी ने अपनी लव क्लॉक को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। उसने इस रिश्ते का पूरा मजा लेने का फैसला किया। लेकिन एमी को जल्द ही एक प्रॉब्लम का पता चल गया। उसे एहसास हुआ कि जॉन की लव क्लॉक नकली थी। यह उसकी कलाई में इम्प्लांट नहीं थी, बल्कि उसकी स्किन से चिपका हुआ एक प्लास्टिक शेल था। जॉन ने समझाया कि टाइमर के बिना वे हमेशा साथ रह सकते हैं। लेकिन एमी को लगा कि जॉन ने उसे धोखा दिया है। उसने जॉन के कपड़े फाड़ दिए और उसे बाहर निकाल दिया। उन्होंने बहुत देर तक एक दूसरे से बात नहीं की। लेकिन जब एमी दौड़ने जाती तो वह जॉन के बारे में सोचती। जब वह पढ़ती तब भी वह जॉन के बारे में सोचती। इसलिए उसने उसे ढूंढने का फैसला किया। फिर उसने जॉन को अपने परिवार से मिलवाया।